और चूरू से बड़ी खबर है, जहां पंप के पास दुकान में भीषण आग लग गई है और इलेक्ट्रिक स्कूटी की दुकान में भीषण आग लगी है। दर्जनों स्कूटी इस दौरान जलकर के खाक हो गई। सिलेंडर और वाहन भी आग की जद में आ गए हैं। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है और फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आप चूरू से खबर है, ये आप देखिए, आप जब आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती है तो तुरंत विभाग को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। आग पर काबू पा लिया गया है, गनीमत रही है। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने जब आग पर काबू पाया, राहत की सांस ली लोगों ने। कई स्कूटी हालांकि इस दौरान जल करके खाक हो गई। यहाँ आपको बताएं कि सिलेंडर और एक गाड़ी भी जो है वो इसकी जद में आ गए थे। दर्जनों स्कूटी जल करके खाक हो गई हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी की दरअसल दुकान में आग लगी थी और पंप के पास ये दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, एक गाड़ी जो है वो इसकी चपेट में आ जाती है और आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी की दुकान में आग लगने की वजह से जो नुकसान है वो काफी ज्यादा होता है। तो उसने बताया कि यहाँ एजेंसी में, स्कूटी एजेंसी में आग लग रही है, जिस पर मैंने हरिदान जी को और मैं व ठंडा जी तुरंत मौके पर पहुँचे। वह आम पब्लिक की सहायता से आग पर काबू पाया और नगर पालिका के फायर ब्रिगेड से पानी डलवा कर पूर्ण रूप से आग पर काबू पाया गया। वह आस पड़ोस की दुकानों में जो सामान जलने की संभावना थी उसको अलग करके सामान को 90% बचा दिया है। अब आग पर पूर्ण रूप से कंट्रोल है, निगरानी जारी है। और गजेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गजेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे आग लगी, अभी तक साफ हो पा रहा है? बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि जो आग है वो चूरू जिले के सावा जो रोड है तारनगर में, वहां पर ये आग लगी है। एक स्कूटी के शोरूम में आग लगी और देखते ही देखते आग ने कई सारी स्कूटियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा पास ही खड़े दो अन्य वाहनों को भी आग ने चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने मौके पहुंच आग को के ऊपर काबू पाने का प्रयास किया। साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड और मौके पर तारनगर पहुंची और बामुश्किल बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। इस अग्निकांड में कई लाख रुपयों का नुकसान है वो होने की संभावना वो जताई जा रही है। हालांकि क्या आकलन अभी पूरी तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि इसमें एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि पास ही जो अवैध रूप से कई सारे जो दुकानदार हैं वो रिफिलिंग का काम करते हैं। जो गैस सिलेंडर होते हैं उससे रिफिलिंग है वो वाहनों में की जाती है। तो ऐसे में बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था, लेकिन प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण है वो ये बताया जा रहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट के चलते समय आग लगी है। लेकिन ये आग है वो इस आग के चलते कई लाख रुपए का नुकसान है वो शोरूम में रखी स्कूटर जलने के चलते हो गया। जी शुभेंदु। बिल्कुल, और ये जो आग है वो बढ़ती चली गई और इससे बहुत हद तक जो है नुकसान हुआ है। सिलेंडर भी, हालांकि बताया जा रहा है, कार जो है वो इसकी चपेट में आ जाती है, जद में आ जाती है, उसमें भी नुकसान हुआ है। लेकिन जैसे ही दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। गजेंद्र, अब जैसे ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब लोगों ने राहत की सांस ली होगी? निश्चित रूप से मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची है, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि आग ने कई सारी अन्य दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया और इसके अलावा कुछ वाहन जो वहां पर खड़े थे उनको भी चपेट में ले लिया। पास ही कुछ दुकानों में गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। यदि आग वहां तक पहुंच जाती तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा हो सकता था। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अवैध रूप से कुछ लोग हैं आसपास के जो कि रिफिलिंग का काम है वो कर रहे हैं। ऐसे में यदि प्रशासन सख्ती नहीं दिखाता है तो निश्चित रूप से कोई बड़ा हादसा है वो यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में प्रशासन को इन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया गजेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।